बचपन से एक चीज सीखते आए हैं कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। बट हमारे मन में ना सवाल होता है बचपन से, क्यों होता है? आंसर आता है कि बस होता है, सर ने बताया और इसलिए होता है। आइए आज इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। बेटा, किसी भी मैथमेटिशियन ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई इन चीजों के लिए। ये सिंपल सर्ट्स एंड इंडाइसिस रूल्स पर डिपेंड करती हैं चीजें। देखो, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, ये बेस होता है और ये पावर होती है। ठीक है, तो पहला रूल आता है कि अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स आप क्या करते हैं बच्चों? ऐड कर देते हैं। और सिमिलरली अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है लाडलो? माइनस हो जाती है। बस इसी कंसेप्ट पर ही एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। देखो, पहली बात तो ये देखना है कि एक्स की पावर ए अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। एक्स कुछ भी हो, अगर ए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट बेस वाला जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू तब भी 0 के बराबर, 0 से बड़ी होती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर ए। अब हम आगे की बात, अगर मेरे पास x की पावर a और डिवाइड में x की पावर a है तो बच्चों बेस सेम है, पावर माइनस हो गई, तो हमारे पास यहां क्या बचा? x की पावर 0। और नुमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू सेम होती है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वल में क्या बचता है? 1 बचता है। सिमिलरली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सर हम 0 को a माइनस ए लिख सकते हैं, हाँ, और हम इसको मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स रेज टू पावर ए भी लिख सकते हैं। अब देखो ना, तब भी तो ये कैंसिल होकर वैल्यू क्या बन रही है? 1 बन रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वाई एक्स रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ये सिंपल सर्ट्स एंड इंडाइसिस का रूल है। तो छोटी छोटी बारीक चीजों को अपने दिमाग में बैठाओ और बचपन के जो डाउट है उन सबको दूर करते चले जाएंगे। हर हर महादेव।